लीज टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी भारत के युवा बल्लेबाजों का दम दिखाना जारी रहा। भारतीय टीम के उपकप्तान ऋषभ पंत ने लीज टेस्ट के दूसरे दिन शतक लगा दिया है। उनके इस पारी के बारे में विस्तार से बात करेंगे और मेरे साथ है रविराज। तो रविराज, पहले दिन हमने 2 शतक देखे जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से, और दूसरे दिन इस शतकवीर की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया, ऋषभ पंत। कितना खास उनका शतक और कितनी खास ये पारी? बिल्कुल, बहुत ही स्पेशल रही है ऋषभ पंत की ये पारी, क्योंकि आप जिस तरीके से उन्होंने आते ही जो इंटेंट दिखाया था, जिसकी ज़रूरत थी कि आपको ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है और आप जिस गेम के लिए आते हो, जो आपका एग्रेसिव क्रिकेट है, आपको यहाँ पे पूरा चांस था कि आप उसी को खेलो। जितने कम बॉल में जितने ज़्यादा रन बना सकते हो, उससे क्या होगा कि आप बहुत कम टाइम में एक ऐसा स्कोर इंग्लैंड को दे दोगे ना कि उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। और पंत ने वही काम किया है। 146 बॉल्स पे उनकी सेंचुरी आई है, और जो मतलब उनका नेचुरल स्टाइल है, वो उसी में फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलते रहे। और अच्छी चीज़ आप देखो कि तीनों ही जो प्लेयर्स हैं, यशस्वी की सेंचुरी हुई है, शुभमन गिल की सेंचुरी हुई है और अब पंत की, तीनों ने इसी 140-145 बॉल के अराउंड ही सबकी सेंचुरी आई है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरीके से तीनों ने सेंचुरी अपनी बनाई है। काफ़ी तेज़ी से सेंचुरी बनी है, क्योंकि अमूमन टेस्ट क्रिकेट में हम लोग देखते हैं कि 170-180 बॉल्स तक लेते हैं, 200 बॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद सेंचुरी बनती है। बैटिंग ट्रैक है, पूरा फ़ायदा इसका उठाया। बेहतरीन शॉट्स खेले हैं पंत की चीज़ में। आप देखोगे कि वो जिस तरीके से कल बेन स्टोक्स का रिएक्शन वायरल हुआ था कि आते ही उन्होंने आगे बढ़ के ओवर स्टेप करके चौका मारा था, आज फिर उन्होंने उसी तरीके से जहाँ पे ख़राब बॉल मिली है, पंत ने उसी को हिट किया है। उनकी इस पारी में ये मैच्योरिटी नज़र आई है कि वो हर बॉल को नहीं हिट कर रहे हैं या फिर फालतू शॉट्स नहीं खेल रहे हैं, जिसको लेके काफ़ी क्रिटिसाइज उनको कई बार किया जाता है। स्टूपिड वाला कमेंट बहुत वायरल हुआ था। मतलब वो ठीक है, वो पंत का स्टाइल है। आप उस स्टाइल पे वही 6 लगता है तो फिर हम लोग ही तारीफ करते हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वैसा। लेकिन आज सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स खेले हैं, मैच्योरिटी पूरी दिखाई है, और आराम से मतलब जहाँ पे लगा है कि हाँ रिस्की सिंगल्स नहीं लेने हैं या फिर रिस्की शॉट्स नहीं खेलने हैं, उन्होंने नहीं खेला है और उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया है। उसके बाद उनकी ये सेंचुरी आई है, बहुत ही स्पेशल उनकी ये सेंचुरी है, बहुत ही ज़्यादा। पंत ने अपनी सेंचुरी के साथ कुछ रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट में जब भी बल्लेबाजी करने आते हैं, इस टाइप की पारियां खेलते हैं, तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जरूर टूट जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। पंत पंत अगर टेस्ट क्रिकेट में आप देखो, टेस्ट क्रिकेट में एज अ विकेट कीपर, तो पंत जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे क्रिकेट को लेके गए हैं। खासकर टेस्ट क्रिकेट की यहाँ पे बात हो रही है। उनके नाम अब 7 सेंचुरी हो चुकी है टोटल। 7 में से 5 सेंचुरी उनकी ओवरसीज है। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी सेंचुरी लगाई है, इंग्लैंड में भी सेंचुरी लगाई है, ऑस्ट्रेलिया में भी सेंचुरी लगाई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंग्लैंड में इनकी तीसरी सेंचुरी है। तो पंत ने इसके साथ ही, ये 7वीं सेंचुरी के साथ, वो एक डेजिग्नेटेड विकेट कीपर के तौर पे इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। इससे पहले धोनी के नाम 6 शतक थे, लेकिन अब पंत के नाम 7 शतक हो गए हैं। उसके अलावा रिद्धिमान साहा ने शायद 3 के अराउंड उनके शतक है। तो ये एक स्पेशल चीज़ दिखाती है कि आपका ये 44वां टेस्ट मैच है। धोनी ने लगभग 90 के अराउंड टेस्ट मैच खेले थे, और इन्होंने 44 टेस्ट में, अगर आपके 7 शतक है, आप जिस पोजीशन पे बैटिंग कर रहे हो और जो मुश्किल ट्रैक होती है, जो सेना कंट्रीज़ को मुश्किल माना जाता है, वहाँ पे आप जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हो, तो नो डाउट टेस्ट क्रिकेट में तो पंत जिस तरीके का खेल दिखा रहे हैं, वाकई में इनकी गिनती कुछ टाइम में टेस्ट के वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर, जो हम लोग जिस तरीके से एडम गिलक्रिस्ट का नाम लेते हैं, जिस तरीके से कुमार संगाकारा का नाम लेते हैं, तो उस लिस्ट में अगर पंत अपना ये गेम बना के रखते हैं ना, तो कुछ टाइम में, यानी कि अगले 30-40 टेस्ट के बाद ही आप उनको इस लिस्ट में शुमार कर सकते हो। इस सीरीज से पहले ऋषभ पंत को उपकप्तान बनाया गया था आधिकारिक तौर पर, तो कहीं ना कहीं जैसे अभी आप बात करते हैं मैच्योरिटी की, तो दिखाई दिया कि कप्तान ने जिस तरीके से जिम्मेदारी उठाई और अच्छी बल्लेबाजी की, ठीक उसी तरीके से ऋषभ पंत ने भी सिचुएशन के हिसाब से देखा, तो वो उपकप्तानी की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं और ज़्यादा मैच्योर बना रही है और उनके खेल पर भी दिख रहा है। बिल्कुल, एक जिम्मेदारी जब आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखती है वो चीज़। अब जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिली है, ऋषभ पंत पे आप प्रेशर देखो कि किस तरीके का रहा है। आईपीएल अभी था, आईपीएल में एक सेंचुरी को छोड़ दी जाए तो ऋषभ पंत कुछ खास कर नहीं पाए थे। वो आखिर में आई थी, जब मतलब वो रिलेवेंट नहीं थी मतलब टीम के लिए, लेकिन वो चलो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस मिला उनको। लेकिन उस टाइम पे भी आपने देखा कि किस तरीके से वो सेलिब्रेशन जो है ना, वो दिखाता है कि एक जो बोझ आपके ऊपर बन जाता है ना, जो एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों से, क्योंकि ऋषभ पंत जब भी आते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो क्रिकेट का, उसमें उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप एक बड़ा स्कोर करोगे, आप एक अच्छा स्कोर करोगे। और ख़ास कर टेस्ट क्रिकेट की जब
जब बात आती है तो ऋषभ पंत एकदम, मतलब आप प्लेइंग 11 जब चुनते हो ना, तो कुछ एक प्लेयर्स है जिनका नाम फिक्स होता है, उसमें ऋषभ पंत का नाम है, कि उसमें कोई दाएँ-बाएँ नहीं है कि उनकी जगह विकेट कीपिंग में किसी और का नाम आएगा टेस्ट क्रिकेट में। तो वो एक चीज़ रहती है, तो उससे क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन और बढ़ती जाती है, लोगों का एक दबाव रहता है, आप अच्छे फॉर्म से नहीं गुज़र रहे हो तो और भी ज़्यादा होता है। लेकिन मतलब उनको जो ज़िम्मेदारी मिली है उसका उन्होंने अभी तक जो दिखाया है कि वो इस रोल के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ऋषभ पंत जो हैं वो मतलब उतने मैच्योर क्रिकेट खेलते नहीं हैं, उनकी क्रिटिसिज्म काफ़ी होती रहती है, वो ऐसे शॉट्स लगाते हैं उलूल-जुलूल। लेकिन आज उन्होंने दिखाया है कि भाई मेरे पास सारे स्टाइल हैं, मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर तरीके का क्रिकेट खेल सकता हूँ, मुझे आता है, और पंत की आज की पारी में वही झलक रही है। पंत का विकेट जा चुका है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी जारी है और लीड्स का टेस्ट मैच भी जारी है। इस मैच से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, मेरे साथ थे रविराज, कैमरा के पीछे हैं शुभम, और खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।